हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे गांव में आए हुए हैं। तो गाइस, कांग्रेस की तरफ से जो खड़ा हो रहा है ना, वही आ रहा है हमारे गांव में। तो चलिए गाइस, वहां पर चलते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई जयप्रकाश बच्चू जी के समर्थन में आदमपुर हल्के में आप सदस्य हैं। नाम प्रति बंसियान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ और साथियों, ये चुनाव केवल लोकसभा का सांसद या प्रधानमंत्री बदलने का नहीं है। लोकसभा का सांसद हमने भी सक्रिय नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन वो ठगी का अनुभव कर सके। हम सभी साथी सबसे मिलकर अगर आप केवल एक बार हाथ जोड़ के उनसे वोटों की अपील करोगे तो आदमपुर हल्के में डोबे गांव में जयप्रकाश जी सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे इस बुलंद आवाज को सुनने के लिए, जिनसे पूरा हरियाणा, अब युवा साथी या जो सदस्य साथी है, वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। पिछले 20-25 साल में इन्होंने मेहनत करके जो मुकाम हासिल किया है, इसीलिए आज हजारों की संख्या में मात्र 1-2 घंटे की सूचना के बाद हजारों की संख्या में लोग इनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो मैं उस बुलंद आवाज कॉमरेड बलवान पूनिया जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भाई जयप्रकाश जी के समर्थन में अपना संबोधन करें। कॉमरेड बलवान पूनिया, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद भूपेंद्र जी। डोबी के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज सुन रही माता और बहन, मेरे साथ हमारी पार्टी के नेता दिनेश जी शिवाज साहब, कांग्रेस के नेता प्रदीप जी, भूपेंद्र जी और हमारे पूर्व जिला परिषद मेंबर राम प्रसाद जी, तमाम साथी जो भादरा विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे ऋषिपाल जी कासनिया, रण सिंह जी बाबू और सुरजीत जी बिजानिया, भाई रता सोलंकी जी, लालचंद जी मेला, कई साथी दिन भर से विचरण कर रहे हैं हमारे साथ इस लोकसभा के चुनाव में। हालांकि पहले चरण में हमारा वोट था और हमने तो चूरू को चूरी होने से बचा लिया। भाई अब आपसे निवेदन करने आए, मोदी आयो चूरू चूरी कह गयो, मैं लोगड़ा ने कहो वहां चूरी होनो बच जाओ, नहीं दाल करके आओ तीसरे बन गए। तो बढ़ तुम्हारा कहना मान लियो, ठीक ही तो कहना मानोगा तो भविष्य बताओ। मैं मोदी के खिलाफ और आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन आबाद के तो फिर है। 10 सालों मोदी जी का काम करे हैं, वह काम जनता के पक्ष में कोनी, एक लाख जनता के कोनी साहब, देश के पक्ष में कोनी, संविधान के पक्ष में ही कोनी। मोदी और मोदी का आदमी बड़ी घमंड कैसा कहे कि अब की बार 400 पार माने तो भाई जी न्यू सुने कितने करे वो 400 पार फिर वो लगे। मैंने फिर एक आदमी सभा करके मेरे गांव बाहर निकला, कोई ऑनलाइन भाषण सुनो, मन कह रुके तन्ने डीजल लागता वो माने लगे 8 तो करे वो 400 पार, अब की बात 400 पार। आप एक परसों होगी बात, मैं बड़े गेड़ा परले दिन भट्टू इलाके में, तो भट्टू सारी मीटिंग करके सामने व्यापारियों का रुक गया चाय पानी पीने। तो बाद में पूछो इनके तो खूब कने कोई है, खूब दिहाड़ी ड्यूटी बनी होगी, बाजार ठीक चल रही हो, दुकानदारी चल रही होगी, वे बोले 1 रुपये दमी को नहीं आई, सारी कणक अडानी तुला ले गयो भट्टू। यानी परले घर सारे यारी है, परले इन्नी हूँ यावे नहीं हूँ, अरे भट्टू तो यहाँ की परले हाँ सारे यारी जमा। अडानी कणक तुलाने को मतलब समझोगे, अडानी कणक तुलाने को मतलब वो है उस कणक का हमारे कामरेड चौपती कहता चूप जड़ देगा, चूप 400 रुपया टोन में भी कोई ज्यादा वक्त को नहीं है। एक बीजेपी का लोग आके कह जेब ये बन गया संविधान बदलागा, 400 सीट आ गई संविधान बदलागा, और पूछे थे संविधान में क्या बदलोगा बताओ को नहीं, तो फिर थे लगाओ नहीं अंदाजो, थे खोपड़ी पर जोर दो क्या संविधान बदलने को कहने कदू लग गया, संविधान बदलने को मैं जिन्होंने कहने लग गया
जे गांव के चौक में खड़े हुए थे, नारो दियो काला कानून वापिस लियो थे। जो दिन शांजापुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए, 13.5 महीना लड़ाई लड़ी और 750 लोग कुर्बान होया। ए बैन दिन लग गया कि ए संविधान ने बदलागा, ए संविधान बदलने की बात पकड़ ली। संविधान में क्या चीज में एलर्जी है? ए संविधान में ए बात एलर्जी करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, विरोध करने की आजादी, जलसा करने की आजादी, अपनी बात कहने की आजादी, ये आजादी तोड़ना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं बताओगे कि हम संविधान में ये चीज करना चाहते हैं, तो मेरा आरोप है उन पर कि वो संविधान में दिए हुए अधिकार, आरक्षण का अधिकार गरीब से छीन लेना चाहते हैं। वो संविधान में हमारा जो बराबरी का अधिकार है, वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, संजय सिंह 6 महीने जेल से जब आया और जब जेल में था और जब उसकी सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, कोर्ट ने जब पूछा कि इसके खिलाफ चार्जशीट है क्या, तो ईडी ने कहा कोई चार्जशीट नहीं। 6 महीने जेल में कटवा दिए एक आदमी से। डोभी के लोगों, आपको जाट धर्मशाला जो सम्मान से आपने बनाई है, इस पर आप 6 महीने लगातार एक आदमी हाथ लगा के दिखा दो, 1 या 2 टाइम ऊक चूक जरूर हो जाएगा। 6 महीना जेल कटवा दी, जीने का अधिकार खत्म कर दिया उस आदमी का, स्वतंत्रता खत्म कर दी। जो संविधान हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ करके राजाओं के खिलाफ जो संविधान और जो आजादी हासिल करी, उसको तोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए कह रहे संविधान बदलेगा। और मैंने मेरी जिंदगी में 24 साल की राजनीति है, मुझे आई गुजराल याद है, मुझे वीपी सिंह याद है, मुझे राजीव गांधी की वो फरकचे उड़ती हुई फोटो, उनका स्वर्गवास का दिन और जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ, मुझे DD1 का वो लाइव याद है। मेरी 24 साल की राजनीति और राजनीतिक जीवन से पहले मेरा राजनीतिक इंटरेस्ट मुझे याद है। न तो वीपी सिंह, न राजीव गांधी, न ही आपकी नरसिम्हा राव, न IK गुजराल, न चंद्रशेखर और न ही वाजपेयी थी और न ही मनमोहन सिंह, 7 प्रधानमंत्री याद है मुझे। इस अनपढ़ आदमी जैसे न तो कभी वो ऐसी बातें करते थे और नहीं ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी था। मैं नहीं कह रहा ये बात, खुद ये ऐसी बातें कर रहा है जिससे ये महसूस होता है बिल्ली बहुत तो कड़ो अनपढ़ है। मैं थाने एक छोटी सी वीडियो सुनाऊंगा भाई आपकी। काल ने धेनु कह जो 11 बड़े गांव में काम रेड की कह गयो और मैं सुन ली चुपचाप बिना सुने करो कीन की अगले बाय बाद में पूछे करो बोले बाद में कि तू कहो तेरी बात में कोई वजन है कि। और वो बिल्ली बोला है गोरू सुनिए प्रधानमंत्री तो जोर को अनपढ़े उड़ीसा गयो जी परसों। हाँ परसों बड़ी बड़ी मैं कुछ सेठ बड़ी घटिया बात है। कोई प्रधानमंत्री इस टाइप की बात करे और लोगों के कपड़े नहीं जले गुस्से में, तो मैं समझता हूँ कि हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बोलो कोई बिना कागज लिए उनको कहिए से कम है। नहीं रेंज कुछ भी जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। ठीक है कि बड़े क्या नवीन बाबू को कहिए बिना कागज पर लिखे जिलों के नाम बोले, और नाम अगर बोल भी दें तो उनको कहिए जिलों की राजधानी कैपिटल का नाम बोले। हिसार की राजधानी डोबी कर देंगे। क्या कहानी लिखना साहब प्रधानमंत्री भाई साहब, हमारे जीवन में ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी नहीं देखा। वो एक तो अपन बेवकूफ समझे है आप बावड़ो हो रहे है कुछ चिल्लो फाइड हो क्या मेरे क्या करे ऐसी बात कल रोना क्यों कर लियो। 13.5 महीना लड़ाई लड़े, 750 लोग एक कुर्बानी बात बोले मेरी भक्ति में कमी रहेगी। अच्छा और मारना चाहो ये तो जान है वो आदमी है।
पूरी दुनिया ने बेवकूफ बनाने को धंधो छेड़ रखे। एक आदमी है ना जगह सिर पर बंधना अब तो मजबूत आदमी है ने हो ही को सके इसो दूसरों कोई हो को क्या नहीं हो भाई दी सच 2-4 देश में और हो जाए टुकड़ा कर दें देश का चीन मां बढ़ रही है के मजबूत है कई प्रधानमंत्री मजबूत है कई तो आके मजबूत अथम देश है। मैं को इससे कायर और डरपोक आदमी नहीं होता। अरे 1962 में तुम्हारे पास कुछ नहीं था। इस हिंदुस्तान के पास 1962 में तो तपंजे नहीं थे। देश को आजाद हुए 15 साल हुए थे और देश में तो नारे लग रहे थे आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जब देश का प्रधानमंत्री चाइना से लोहा ले लिया, लड़ दिया और चाइना दोबारा कभी घुसने की हिम्मत नहीं करी। अब चाइना घुसी है तुम्हारे भीतर 12,500 स्क्वायर मीटर भीतर घुस गई और 12,000 स्क्वायर मीटर वो तो घुस गई। आप इस दुकान में घुस जाओ, आपको इसमें चाइना का सामान पाइएगा दुनिया भर। तुम यार अपने फोन की तलाशी ले लो यार, अपने फोन देखो कहां के बने हुए, फोन में इंस्ट्रूमेंट कहां के बने हुए। तुम्हारे बाजार पर कब्जा चाइना ने कर लिया। अरे तुम पूरी जिंदगी में नारा लगाते रहे आरएसएस बीजेपी के लोग स्वदेशी लाओ विदेशी भगाओ। तुम सोनिया मैडम के लिए बकवास कर देते, तुमने कल ही खोल दी। अरे तुम कितने दोगले हो मोदी जी, तुमने गाय के नाम पर लोगों के गले तराश दिए और तुम बीफ की कंपनी से चंदा लेंगे, वो भी 250 करोड़। मंगलसूत्र तो आपकी नजर कौन सी ईंट तले दाबी हो तेरे लो तो बता भैया। साल तो बोले छालने के बोले तो कि मेरा बेच का मोदी जी थे तो तमो थे तो मंगलसूत्र पाड़ रखे खड़े फेंक किया। और फिर मंगलसूत्र की बात करो तो 40 पुलवामा में शहीद होया जवान, बाकी वीरांगना का मंगलसूत्र किथे बता बादशाह बता। 450 किलोग्राम आरडीएक्स कठों आयो बताओ। पूरे 5 साल से तुमने देश को यह नहीं बताया कि पुलवामा का अटैक किसने करवाया। उसके 1 महीने के बाद पाकिस्तान की एनर्जी कंपनी, पाकिस्तान की पावर एनर्जी कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया। पुलवामा अटैक के 1 महीने के